नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है विश्वास बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो हमारी ऑनलाइन क्लास 2 अप्रैल को पढ़ाया गया था साइंस, तो उसी से संबंधित हम महत्वपूर्ण जीके देखेंगे जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थानिक जाति है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थानिक जाति है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 धनेश, जिसे हॉर्नबिल बोलते हैं, भारतीय गेंडा, गुलाबी शीर्ष वाली बतख, या निकोबार कपोत। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और सही आंसर आपको बताना है। चलिए दोस्तों, तो इसका पहला आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका सही आंसर धनेश, जिसे हॉर्नबिल बोलते हैं। और बाकी जो एक गेंडे वाले, एक सींग वाले गेंडे के लिए हमारा असम प्रसिद्ध है, और असम में एक जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो यह आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन इस प्रकार है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। वयस्क मानव में जो एक वयस्क यंग पर्सन है, ठीक है, तो उसके शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है सामान्यतः। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर और 7 लीटर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। 1 लीटर होगा, 3 लीटर होगा, 5 लीटर होगा या 7 लीटर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी 5 लीटर होगा। तो 5 लीटर सही आंसर है। डिटेल्स में आपके स्क्रीन पर लिख के आ गया है, जस्ट ऑप्शन नंबर डी के जस्ट नीचे। सामान्यतः मनुष्य के शरीर में जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में सामान्यतः 4 से 5 लीटर रुधिर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आकृति विज्ञान, शरीर संरचना विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, या जो ऑप्शन डी है आर्थिक प्रयोग। चलिए दोस्तों, तो वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण से संबंधित होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी वर्गीकरण इज राइट आंसर। विज्ञान के महत्वपूर्ण दार्शनिक या महत्वपूर्ण शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध अरस्तु, जिन्होंने बायोलॉजी को, विज्ञान को 2 पार्टों में बांटा था, वो था जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जिसे अब हम वर्तमान में जूलॉजी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, और बॉटनमी को बोलते हैं हम वनस्पति विज्ञान। तो ये कि वर्गीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने आज का अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, या शंकुधारी वनों में पाई जाती है, या उत्तर ध्रुवीय वनों में पाई जाती है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बिना देरी किए हुए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है और यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। और यहाँ के जो पशु
पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं और पेड़ पौधों में अधिक विविधता होती है। और यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं ये इमारतों के बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें इस वीडियो को। और आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको करके दिखाना है होमवर्क के रूप में, मतलब आपको कमेंट में बताना है तो ये किससे किससे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो पांचवा क्वेश्चन आपको करके लाना है। छठे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है। ठीक है, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। नथुना, स्पेरिकल, फेफड़ा या गिल्स। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर गिल्स होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, गिल्स। और मनुष्य किससे सांस लेता है? तो वो होगा फेफड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन ये जो आपके सामने है इसको भी आपको होमवर्क में लाना है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ह्यूमस एक किसका प्रकार है? ठीक है, ह्यूमस किसका प्रकार है? ऑप्शन ए चट्टानों पर दिखने वाली पौसली, मृदा में अक्षय अपमानजय या मृदम उपयुक्त उर्वरक या उर्वरकों में पाई जाने वाली एक विशेष वृद्धि। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा उर्वरक, ऑप्शन सी। ठीक है, मृदा में उपयुक्त उर्वरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जबड़े नहीं होते हैं, तो जबड़े किस में नहीं होते ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सरीसृपों के, ऑप्शन ए सरीसृपों के, ऑप्शन बी पक्षियों के, मछलियों के या प्रोटोकार्डिड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटोकार्डिड में। तो प्रोटोकार्डिड इसका सही आंसर होगा। अकार्डिड के अंतर्गत, जो कार्डिड एक भाग होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका मछली, पशु पक्षी, जिसके अंतर्गत मछली, पक्षी इत्यादि आते हैं और इनमें फेफड़े पाए जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेव का रोग किस कारण के रूप में होता है? किसके कारण ग्रे का रोग, गले में रोग होता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए थाइमस की अधिक सक्रियता, थायराइड की अधिक सक्रियता, थाइमस की अल्प सक्रियता या थायराइड की अल्प सक्रियता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन बी थायराइड की अधिक सक्रियता। तो इसका सही आंसर होगा थायराइड की अधिक सक्रियता। और दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने आज का अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक रूप में दो अवस्थाएं होती हैं यथा ऑप्शन ए पूर्व रोग जनन और उत्तर रोग जनन, प्रदूषण और संपर्क, संदूषण और संप्रसारण, ये ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी ऊष्मा और संक्रमण। तो ऑप्शन डी जो है वो है ऊष्मा और संक्रमण। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्व रोग जनन, और ऑप्शन ए वाला सही होगा पूर्व रोग जनन और रोग जनन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने आज का अगला क्वेश्चन। पटसन के रेशे हैं। तो पटसन के रेशे क्या हैं। ऑप्शन ए बीज की रेशे, द्वितीयक फ्लोएम के बास रेशे, स्तंभ बांस के रेशे, या रेशेदार मध्य फल भित्ति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही होगा द्वितीय फ्लोएम के बास रेशे सही आंसर होगा। ऑप्शन बी द्वितीय फ्लोएम के बास रेशे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 12, 20, 32 या 16। 12, 20, 32 और 16। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 20। ऑप्शन बी 20 राइट आंसर होगा। 20 जो दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, वो मनुष्यों में पुनः जीवित होते हैं, पुनः निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन IR निम्नलिखित में से किसकी अधिक पैदावार के लिए जिम्मेदार होती है। यह किसकी किस्म है। तो ऑप्शन ए कपास, चावल, गेहूं, गन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चावल। तो IR चावल की पैदावार के लिए सबसे अच्छी किस्म है। और बाकी जो चावल की किस्म है ये आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। और राष्ट्रीय चावल केंद्रीय अनुसंधान केंद्र आपका कटक में है। ठीक है, और मनीला में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनीला ये नेशनल लेवल पे है, और राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर मनीला है, और राष्ट्रीय लेवल पर आपका कटक है। ठीक है, कटक उड़ीसा। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन,
160 से 180 दिन या 150 से 200 दिन के बीच में होता है। RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल जिसे बोलते हैं, या लाल रुधिर कणिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा 100 से 120, ठीक है, 100 से 120 दिन का होता है। इसके बाद ये नष्ट हो जाती है, इनका फिर से निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन पाचन शैली कहलाती है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? ये लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा गोल्जी काय, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा ग्रह पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट प्रदूषण और जल के दूषित भोजन खाने से होता है? ठीक है, और देखो, नाइट्रेट से युक्त भोजन और दूषित जल से खाने पीने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मिनीमाता, अस्थि स्थिरता, ब्लू बेबिसो रूम और एसबिसोसिस स्टोन। ऑप्शन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मिनीमाता, अस्थि स्थिरता, ब्लू बेबिस रूम, एसबिसिस टोबिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्लू बेबिस रूम, ये रोग होता है। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।